हेलो फ्रेंड्स, मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सामने फिर से हाजिर हूं और लेकर के आया हूं C9 मेथड। हो सकता है आप लोग इसके बारे में अनजान हो। अगर आप अनजान हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको बता देता हूं C9 मेथड होता क्या है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज 3 मई है और कल है 4 मई। तो 4 मई को क्या है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। 4 मई को आपके नितिन सर का बर्थडे है। हाँ, तो आप लोग भी विश करिए, अच्छा लगेगा उनको भी। तो आइए बात करता हूँ C9 मेथड के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तब आपको समझाता हूँ कि C9 मेथड होता क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझको बता दो 850 का 36%, कितना बता दो? 850 का 36%। तो आप कैसे करोगे? और अगर आपको ऑप्शन दे दे, यहाँ पे ऑप्शन दे दे ए, ऑप्शन दे दे बी, ऑप्शन दे दे सी और एक ऑप्शन दे दे डी, यानी कुछ ऐसा आपको ऑप्शन दे दे और ऑप्शन में आपको दे दे क्या? 250, 306, 350 और यहाँ पे दे दे 352। ऐसा कुछ अगर आपको ऑप्शन दे दे तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हालांकि है बहुत बेसिक, आपको आता होगा कि 850 का 36% मैंने खुद ही आपको सिखाया है। किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे? सीधे आप या तो आप इसको बटे 100 लगाओगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, या आप सीधे सीधे 1% निकालोगे, इसका 1% निकालोगे या 30% निकालोगे, कुछ भी निकाल के आप आंसर निकाल दोगे, मुझको पता है। या कुछ नहीं होगा तो 850 36/100 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या इसको लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। हमको पता है, मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज के पार्ट 1 में। लेकिन और इसको हम C9 मेथड से कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ये तो मैंने एक बेसिक से क्वेश्चन लिया है, छोटा सा क्वेश्चन लिया है। अभी मैं इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाता हूँ कि आप देखेंगे कि आप तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये कोई क्वेश्चन है ना। तो अभी आप देखते जाइए, यहाँ पे मैंने इसीलिए ऑप्शन दे दिया है आपको। देखिए होता क्या है कि 850 का आपको मान लीजिए 36% निकालना है, तो C9 का यूज हम लोग करेंगे कैसे? C9 का मतलब होता क्या है? कैंसिल 9, यानी अगर आपको 9 दिख रहा है तो आप उसको क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। और क्या कहता है रूल? कहता है नंबर कुछ भी लिखा हो उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट बनाइए। कैसे? देखिए, ये का है ना, तो का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा, ठीक। ये 850 दिया हुआ है तो आप इसको आपस में जोड़ लीजिए। 8 5 कितना होता है? 8 5 होता है 13। लेकिन नियम क्या कहता है कि आप नंबर कोई भी आए उनको आपस में जोड़ करके सिंगल डिजिट बना लीजिए। यानी 8 5 कितना जोड़ा? 13। इस 13 को भी आप आपस में जोड़ लीजिए, यानी 1 और 3 कितना? 4, ठीक। 4 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ बचेगा क्या? 4। यहाँ पे 850 था लेकिन हमने सबको जोड़ लिया तो कितना बचा? 4। ये गुणा है इसलिए गुणा के निशान में लगा दिया। यहाँ पे 3 है और 6 है, 3 और 6 कितना होता है? 3 और 6 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना। इस 9 को आप यहाँ पे लिख दो, यानी 4 और 9 आ गया। तो 4 गुण का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36, यानी 3 + 6। 36 को हम लोग 3 + 6 लिखते हैं ना भाई। नियम क्या कहता है कि आप नंबर कुछ भी हो आप उसको सिंगल डिजिट में लेके आइए। तो 3 और 6 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 9, यानी रिजल्ट हमारे पास कितना आया? 9। अब आपको करना क्या है? आपको ऑप्शन में चेक कर लेना, जिनका योग 9 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 5 और 2 कितना? 7, 7 0 कितना? 7, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। 3 और 6 कितना? 9, 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। और चेक कर लीजिए, 5 3 कितना? 8, नहीं हो सकता। 5 3 कितना? 8, 8 2 10, यानी 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 306। ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे C9 के मेथड से। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने किया क्या? हमने उस नंबर को आपस में जोड़ लिया और गुणा का निशान था इसलिए हमने उसको आपस में गुणा भी करवा दिया, यानी 4 का गुणा 9 में करवाया, 36 है। 36 को भी हमने सिंगल डिजिट बना लिया और अपना आंसर निकाल लिया। ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक। और मैं आपसे एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन करवा लेता हूँ, इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करता हूँ या टाइप चेंज करता हूँ या बढ़ा देता हूँ लेवल।
कुछ भी करता हूँ, लेकिन पहले आप एक तो बेसिक सा क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग भी इसको सीख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है, लेकिन जहाँ भी आपको यदि लग जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जैसे और मैं आपसे क्वेश्चन ले लूँ, 640 का आप बता दो 40%। कितना बता दो? 40%। अब आप कहोगे 640 का 40% बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। 10% निकाल लेंगे, 10% कितना होगा? 64, और 4 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर क्या होगा? आ जाएगा। लेकिन हमको पता है आप इसको कर लोगे, पता है हमको आप कर लोगे, लेकिन मैं भी आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको मैं इजी क्वेश्चन लेके समझाऊंगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लो। अदरवाइज आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अभी आप कर लोगे, आगे आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ। ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास ऑप्शन दिया है, कुछ आपको ऐसा दे दे कि इस बार मैं ऑप्शन ऐसा करता हूँ ना, अच्छा ले लेता हूँ। जैसे मैं कह दूँ 240, 266, 640 का मात्र आपको 40% बताना है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन ले लेता हूँ 256 और 270, ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। और आपको बताना क्या है, 640 का 40%। तो मुझे पता है आप निकाल लोगे, 10% निकालोगे, इसमें इंटू कराओगे, हो जाएगा। लेकिन हमको C9 मेथड कैसे लगाना है, मैंने आपको क्या सिखाया है। का मतलब क्या होता है? गुणा। इनको आपस में जोड़ लिया, 6 4 कितना? 6 4 होता है 10। 10 को भी आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। 1 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 1। यानी हमारे पास कितना आ गया? 1। गुणे इधर देख लो, 4 और 0 कितना? 4। यानी इस 4 को यहाँ रखो, 1 में 4 का गुणा कराओगे कितना आएगा? 4। इन चारों ऑप्शन में से जिसका रिजल्ट 4 आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए 7 और 2 9, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 2 7, 7 और 6 कितना? 13। 13 आया ना, इस 13 को भी आपस में जोड़ लीजिए, 3 और 1 कितना? 4। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और भी आप चेक कर सकते हैं, 6 2 8, 8 और 6 14, यानी 1 + 4, यानी आंसर कितना होगा? 5। यानी हमारे ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 4 यहाँ का और यहाँ का मेथड अगर मैच कर गया तो हमारा आंसर हमारे सामने है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। और आप इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए, आप अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि 20% आप, 25% आप, 30% आप, किसका? 600, यानी 600 का 30% का 25% का 20% क्या होगा। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पे भी C9 लगा सकते हैं। कैसे? पहले तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। आप, मुझे पता है आप इसको बेसिक से कर लोगे। कैसे करोगे आप बेसिक से? आप कहोगे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। इसके बाद हाफ का मतलब इंटू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कैसा है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और गुणे कितना? 600। ये तो आपको आता ही है, मैंने आपको सिखाया है। इस 0 से 0 कट जाएगा, और 5 चौके 20, 20 से कट जाएगा 3 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो ऐसे आंसर तो आ जाएगा। और भी आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। या आप कर सकते हैं 20/100, 25/100, 30/100, ऐसे भी करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। या आप और कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन में आप इसको तोड़ लीजिए। फ्रैक्शन में नहीं, आप इसको तोड़ लीजिए। 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 10, 3% निकालिए, 10% निकालिए, तो आ तो जाएगा। लेकिन आप इसको C9 विधि से कैसे करोगे, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं C9 पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो C9 में क्या है ना, 2 और 0। मैंने क्या सिखाया आपको? जो भी नंबर दिया है उसको सिंगल डिजिट में कर लो। 20 लिखा है तो 20, 2 और 0 जोड़ोगे कितना होगा? 2। इसके बाद हाफ का निशान है तो गुणा, ये हाफ का निशान है ना, तो गुणा लगा दिया। 5 और 2 जोड़ लो आपस में, 5 2 कितना? 7। इसके बाद ये हाफ का निशान, हाफ है तो गुणा, 3 और 0 जोड़ो कितना होगा? 3। फिर गुणा का निशान है तो हाफ का निशान है तो गुणा लगा दिया, और कितना दिया है यहाँ पे? 600। ये दिया है। 600 का मतलब क्या? इनको आपस में जोड़ लो, यानी 6 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6। तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इसको जोड़ लो, 2 का साथ में गुणा कराओगे कितना आएगा? 14, यानी 1 + 4, 1 + 4 करोगे कितना हो जाएगा? 5। यानी यहाँ तक का रिजल्ट हो गया 5। इस 5 को आप इस 3 में गुणा करा लो। 5 का गुणा आप 3 में कराओगे कितना आएगा? 15। यानी 1 और 5 को भी आपस में आप जोड़ लो, कितना हुआ? 6। इस 6 का गुणा इस 6 में कराओ, 6
और 6 का गुणा 6 में कराओगे तो कितना आएगा 36, 36 आएगा, मतलब 3 + 6 यानी आंसर कितना आ गया 9। पिछले वाले जब हमने दूसरे मेथड सॉल्व किया था वहाँ भी आंसर कितना आया था 9, यहाँ भी आंसर कितना आया 9। करना क्या है, आपको सबको सिंगल डिजिट में करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। कुछ कठिन काम नहीं है, आप सीखते चलिए और क्वेश्चन को करते चलिए। इसके भी कुछ लेकिन लिमिट्स हैं, आप हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ ये एप्लीकेबल हो जाए वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ भी एप्लीकेबल होगा वहाँ वहाँ आपको काम ये क्या कर देगा, आसान कर देगा। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए मैं और आपको बता दूँ कि आपसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। आप इसका यूज ना स्क्वायर में भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ, आपको पता होगा, आपको स्क्वायर कितने तक याद है, नॉर्मली 20 तक तो याद होता ही है। मैं आपसे कहूँ कि आप बता दो मुझे कितने का स्क्वायर ले लूँ, 13 का स्क्वायर ले लेता हूँ। 13 का आप मुझे क्या बता दो, 13 का स्क्वायर बता दो। 13 का स्क्वायर बताओगे तो क्या बताओगे, आप बोलोगे 13 का स्क्वायर बताना है, इतना ईजी क्वेश्चन, ये लीजिए 13 का स्क्वायर होता है 169। इतना ईजी क्वेश्चन पूछ दिया, 13 का स्क्वायर पूछ दिया, 13 का स्क्वायर कितना है 169, बिल्कुल पूछ दिया। आपको पता है 169, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 और 1 जोड़िए आपस में, 3 1 जोड़िए कितना होगा 4, इस 4 का आप स्क्वायर कर दो, 4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, इस 16 को भी आप आपस में जोड़ लो, 6 और 1 कितना 7, यानी यहाँ कितना आना चाहिए 7, 7 इधर आ रहा है तो 7 अगर इधर आ रहा है तो आंसर हमारा क्या है सही है। जैसे 6 और 1 7 हो गया, 7 और प्लस 9, 9 7 कितना 16, यानी 1 + 6 यानी कितना आया 7। देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। मैंने छोटी सी वैल्यू लेके आपको समझाई है, अब मैं आपको बड़ी वैल्यू देता हूँ, उसका आप स्क्वायर करिए। देखिए हालांकि मैंने स्क्वायर आपको सिखाया है करना, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कभी आपको जल्दी करने का मन है, नहीं लगाना है स्क्वायर, और जल्दी करने का मन है तो ये और जल्दी आपको करा देगा, बशर्ते आपके पास ऑप्शन मौजूद हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बता दो 24 का स्क्वायर, आप बोलोगे 24 का स्क्वायर तो हमको याद है, तो याद है तो कोई बात नहीं, मैं इधर ऑप्शन ले लेता हूँ, मुझे पता है आपको याद होगा, 524 ले लेता हूँ, 576 ले लेता हूँ, 676 ले लेता हूँ, और यहाँ पे नॉट ले लेता हूँ NOT, यानी ऐसा देता हूँ कि इनमें से कोई नहीं, या ऐसा मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँ आपको। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि 24 का आप क्या करो आपस में जोड़ लो, 4 2 कितना 6, इस 6 का आप स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 36, इस 36 को भी आप आपस में जोड़ लो, 6 3 कितना 9, यानी इसका रिजल्ट कितना निकल के आया 9। ये कहाँ से निकल के आया, आपके C9 विधि से निकल के आया। तो इन तीनों भी अगर आपको 9 मिल गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 2 7, 7 में आप 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11, यानी 1 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 और 7 जोड़ोगे कितना होगा 12, 12 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 18, यानी 1 और 8 को आप जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 9। यही हमारा क्या है आंसर, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, आंसर हमारा हमारे सामने है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 6 7 13, 13 और 6 19, यानी 1 और 9, 1 और 9 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, यानी ये भी हमारा आंसर क्या है नहीं हो पाएगा, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या है ये। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन करने हो तो। ये तो मैंने ऐसा नंबर लिया जो आपको याद है। अब मैं आपसे थोड़ा सा अच्छा नंबर लेता हूं जो मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आप बता दो 340 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 340 का स्क्वायर। मैं आपसे पूछ दूं कि आप बता दो 340 का स्क्वायर, और मैं इसमें कह दूं कि आपके पास मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं कि 11 56 00, और एक ऑप्शन दे दूं 11 54 00, या और सारे ऑप्शन दे दूं कुछ भी 11 22 00। तो ऐसा आपको ऑप्शन दे दूं और आपसे पूछ दूं कि आप बता दो इनका स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप स्क्वायर निकालोगे? नहीं, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको आपस में C9 लगाना है, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, इस 7 का आप कर देंगे स्क्वायर, यानी 49, 49 को भी आपस में जोड़ लेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, इस 13 भी देखिए 2 डिजिट में आया है, इसको भी सिंगल डिजिट बनाने के लिए आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 4। जिस क्वेश्चन में
आपको इन सब का योग 4 मिल गया, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 1 और 1 कितना 2, 2 और 5 कितना 7, 7 और 6 कितना 13, यानी 1 + 3, यानी आंसर कितना आ गया 4। यही है हमारा आंसर। ठीक, और क्या है, जब ये आंसर आ गया तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फिर भी मैं चेक कर देता हूँ, 5 4 9 2 11, यानी 2 आ जाएगा, 1 1 2 2 4 2 6 आ जाएगा। तो ये सब आंसर नहीं होंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं भी 9 मिल जाए तो आप सीधे सीधे उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी इसका मतलब ही होता है C9, यानी 9 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। जैसे देखिए यहाँ पे 9 मिला था, 7 का स्क्वायर कितना मैंने निकाला, 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 आ गया। 49 है ना, इस 9 को आप काट दो, हो गया काम। 9 को हमने काट दिया, यानी कितना रिजल्ट आया तब भी 4, तो आंसर कितना आ गया 4। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 9 कहीं भी आपको दिखेगा तो आप उसको डायरेक्टली काट दोगे। अगर मान लो सब 9 9 ही है, पूरा 9 आपने काट दिया, कुछ बचा ही नहीं, अगर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, तब 9 बचेगा। यानी अगर सब 9 कट गए हैं और आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा है तो तब वहाँ पे क्या होगा 9 होगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। और क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। मान लीजिए कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, हालांकि ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में जल्दी नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाएगा तो आपको पक्का टेंशन देगा। हाँ, लेकिन ये एग्ज़ाम एसएससी मेंस में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर, और आपको अच्छे अच्छे जो एग्ज़ाम होते हैं जो ज़्यादातर मेंस में ही ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं मान सकता हूँ कि मान लीजिए अगर कभी परसेंटेज है, पूछ भी सकता है। मान लीजिए अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका ये क्वेश्चन आप, मुझे पता है आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करोगे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या सबसे बेस्ट है, C9 मेथड। अगर आपको C9 मेथड के बारे में जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, अदरवाइज आपके पास छोड़ने के अलावा और कोई चांस नहीं होगा। चाहे वो यूपी पुलिस वाले हों, चाहे वो रेलवे वाले हों, कोई भी इस क्वेश्चन को कर रहा होगा तो इसको जाहिर सी बात है छोड़ देगा, अगर उसको C9 मेथड नहीं पता है तो। ठीक है, तो आप लोग भी जान लीजिए, हो सकता है आगे आपको किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आपका 1 नंबर का काम हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो आपको करना क्या है, आपको वही C9 मेथड लगाना है। मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको कहीं भी 9 दिख रहा है तो आप उसको सीधे सीधे क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जैसे देखिए 6 और 3 कितना 9 होता है ना, ये लीजिए 9 खत्म। अब इसको हम कैलकुलेशन में जोड़ेंगे ही नहीं, 7 बच रहा है, यहाँ भी 9 है, 9 खत्म, यानी यहाँ कितना बचा 7। पॉइंट को क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, पॉइंट दिख जाए तो इग्नोर कर देना है, और कामा को भी इग्नोर कर देना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, इसलिए ऑफ को लिख दिया। 7 और 3 कितना 10, 10 होता है ना। 10 का मतलब 1 और 0, यानी जोड़ो कितना हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, यहाँ तक का काम ओके। इसके बाद ये 9 दिख रहा है, काट दिया। 6 और 3 9 होता है, काट दिया। बचा कितना 8। इस 8 को भी हमने इंटू करके लिख दिया, इंटू नहीं है यहाँ पे प्लस लगाए ना, तो प्लस लिखना पड़ेगा, +8। इसके बाद ऑफ है, ऑफ का मतलब इंटू, इंटू के बाद देखिए 7 और 9 दिख रहा है, 9 काट दीजिए, पॉइंट को इग्नोर करिए, कितना बचेगा 7। इतना वैल्यू आपको दे रखा है। इसके बाद पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, यानी इस यक्स का मान पूछा है, यक्स माइनस 7354। तो यक्स को आप वैसे ही लिख दीजिए, माइनस क्या यहाँ पे कहीं 9 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 और 4 जोड़ोगे कितना होगा 9, कट गया, काम खत्म। 7 और 3 कितना 10, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 1। यानी इतना सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतना सा रिजल्ट आया है। और आप इसको कर लीजिए, देखिए 7 एक कम कितना 7 + 8 सते 56, यानी 5 और 6। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आपस में अगर दो डिजिट आए तो उसको जोड़ लीजिए। 5 और 6 कितना 11, यानी अगर आप जोड़ोगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी 1 + 1। इसको भी आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 + 2, यानी कितना बचेगा 9। यानी रिजल्ट हमारे पास कुल कितना आया 9। नहीं समझ में आया तो फिर से आपको समझा देता हूँ। आपको 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। इनको आपस में जब आप जोड़ोगे तो 11 आएगा, 5 और 6 11, लेकिन 11 भी 2 डिजिट नंबर है। इसको भी हम जोड़ेंगे, जब इसको भी जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा 2, यानी 7 और 2 कितना आ गया 9, यानी 9 हमारे पास यहाँ पे निकल के सामने आया है। लेकिन बराबर में क्या दिया है, यक्स माइनस की वैल्यू दी है 9। तो आप बताइए इस -1 को मैं अगर इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यक्स बराबर 9 + 1, यानी कितना आ जाएगा यक्स बराबर में
10, 10 को भी आप आपस में जोड़ लो तो 1 + 0 मतलब कितना 1, यानी आपके सामने कितना आ गया 1 आ गया। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको C9 मेथड पता है तो आप सीधे काटते जाइए, गुणा कराते जाइए और नंबर को 2 डिजिट से 1 डिजिट में करते जाइए। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा आपके प्रैक्टिस से। तो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको C9 हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको आप और कहाँ लगा सकते हैं, आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल 1 + 0 कितना 1 हो गया। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आया 1। तो आप देख लो, जहाँ पर भी रिजल्ट ऑप्शन में 1 मिल जाए जोड़ने पर सबको, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। देखिए 7 और 4 कितना 11, 11 का मतलब 1 और 1 आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 0 जोड़े कुछ होना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 9 जहाँ देखिए आप काट दो, तो पहले आप 9 को ढूंढो। देखो 1 9 दिख गया, काट दिया। 7 8 9 यानी 7 के साथ 2 0 में काट दो, ये भी 9 हो जाएगा। इस 7 4 कितना 11, 11 6 17 यानी 1 + 7 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 8। क्वेश्चन में यहाँ कितना आया है 1, यानी हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। देखिए यहाँ भी 9 कट रहा है, काट दिया। ये 8 और ये 1 9, 9 हो गया, काट दिया। 4 3 7 और 7 और 2 9, ये भी कट गया। तो बचा क्या 1 बचा और 4 बचा, यानी रिजल्ट यहाँ कितना आ गया, यहाँ आया 5। तो क्या 5 है? नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और 7 और 3 देखिए, पहले 9 काट दीजिए तो 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 9, कट गया। 6 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 9, कट गया। 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 9, ये भी कट गया। बचा क्या? बचा 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, ऑप्शन में भी 1, क्वेश्चन में भी 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया बराबर हो गया। यानी यही हमारा क्या है आंसर। तो क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा था और आपको करना क्या था, आपको सबको सिंगल डिजिट में ला के कैलकुलेशन करके और सिंगल डिजिट बनाना था। तो हमने बना लिया, C9 का इस्तेमाल कर लिया और अपना आंसर निकाल लिया। तो ऐसे अगर आपको C9 के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप यहाँ से एक बार 2 बार देखिए इस वीडियो को और C9 के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। और आपको ना जब आप आगे क्वेश्चन लगाओगे, किसी और चैप्टर पे चलोगे, तो वहाँ भी आपको इसका यूज देखने को मिल सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ ट्रेन स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको दिख सकता है, प्रॉफिट लॉस में आपको दिख सकता है, CI SI में आपको दिख सकता है। कई जगह पे इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि आप इसका यूज यहाँ पे कर लो। तो आप कर लीजिएगा, आपका काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास नॉर्मल मेथड तो है ही। और आपसे क्या कह सकता है, बात करता हूँ मैं। और C9 मेथड कहाँ पे नहीं लग सकता, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर कहीं पर आपको डिविजिबिलिटी का साइन दिख जाए, यानी भाग वाला निशान दिख जाए, वहाँ पे अगर आपको C9 लगाना हो तो आप मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपसे अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछा हो कि अप्रॉक्स में कोई वैल्यू दी हो, तो अगर वहाँ पे आपको C9 लगाने को कहा जाए तो आप मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अप्रॉक्स कुछ और होगा, मैं कुछ और मान सकता हूँ, आप कुछ और मान सकते हैं, अगला आदमी कुछ और मान सकता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमको पता ही नहीं है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग अप्रॉक्स वाले में मत लगाइएगा, इन 2 जगह पे मत लगाइएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरा आगे का क्लास चल ही रहा है, परसेंटेज लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन अभी मैं उसके 2 पार्ट और लेके आऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। इसके बाद मुझे क्या शुरू करना है वो देखता हूँ मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।